मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे कृपा करते हैं हमारे ऊपर, और शिष्य ऐसे होते हैं कि संतों के प्रसाद को कहां रखते हैं? सर माथे पर रखते हैं। संतों की जो वाणी है शिष्य के लिए पत्थर की लकीर होती है। तुलसीदास जी पार्वती के माध्यम से शंकर जी के मुखारबिंद से कहलवाते हैं कि प्रभु ये संत जो आशीर्वाद देते हैं, संत जो कृपा करते हैं, इसमें कितना दम होता, कितना बल होता है। तो शंकर जी के मुखारबिंद से तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरा वचन फीका हो सकता है, मेरा वचन झूठा हो सकता है, मेरा वचन गलत हो सकता है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर कर लेगा। संत का जो वचन होता है पत्थर की लकीर होता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे घटाया नहीं जा सकता है। तो जो संतों के, गुरुओं के वाक्यों को, उनके उपदेश को, उनकी आज्ञा को जो सर माथे पर रखता है, उसके प्रति पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण आस्था होती है, वह तो शिष्य होते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती है। और जो शिष्य के अज्ञान को समाप्त कर दें, उसके जीवन मरण को मिटा दें, उसको मनुष्य भाव से ऊपर उठा दें, संसार भाव से ऊपर उठा दें, जीव भाव से उठा दें, आत्म भाव से उठा दें और परमात्म भाव में प्रकट करा दें, उनको संत कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। संत ही गुरु होते हैं, गुरु ही संत होते हैं। शिष्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। जो कुछ इच्छाएं होती हैं गुरु महाराज का आदेश होता है, आज्ञा होती है। एक संत कहते हैं कि गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे, गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे, हानि हो तो होने दीजिए। हमें दिखता है कि हानि हो रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि तर्क वितर्क में लगी होती है। वास्तव में हानि नहीं होती है, उसमें भी कुछ न कुछ छुपा होता है। उसकी कुछ जब रिजल्ट आता है तब हमें पता लगता है। तो संत जो हमारे ज्ञान को समाप्त कर दे, उन्हें संत कहते हैं। और उनके वाक्यों को श्रद्धा की चाशनी में, विश्वास की चाशनी में लिपेट के जो सर पर रख ले, उन्हें शिष्य कहते हैं। दूसरी बात, आप थोड़े संशय में पड़ गए होंगे। ये उन शिष्यों की बात है जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु के साथ रहते हैं शरीर से, और कुछ ग्रस्त में रहते हैं, कुछ अपने जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं और सुबह शाम बैठ करके भजन सुमरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक बात पर ध्यान रखते हैं, गुरु जी ने कहा ये करना और ये नहीं करना है,
और सुबह शाम बैठ करके नेक नीति से और अपनी हक हलाल की कमाई से अपने जीवन यापन को करते हैं, वह शिष्य चाहे कहीं भी रहे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मन भजन में रहो, मन भजन में रहो, मन भजन में रहो, मन भजन में रहो, चाहे घर में रहो या फिर वन में रहो, या वन में रहे या घर में रहे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भद्दी भाषा से आपको कहना चाहता हूं, समझाने के लिए, बाकी मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। हमारी बेटी किसी व्यक्ति से प्रेम करने लगती है और उसके प्रेम में पागल हो जाती है। माता पिता भाई बहन सब समझाते हैं उसे, मगर वो नहीं समझती है। घर में सभी काम करती है, पढ़ती है, लिखती है, मगर उसका चित्त कहां लगा रहता है? उस प्रेमी के पास। ऐसे ही ग्रस्त में रह करके भी हम गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन मरण से छूट सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। हाथों से काम करो, कर्म ने हाथ करना पड़ेगा, पर यह समझ के कि यह सेवा दी है गुरु महाराज ने, यह हमको करनी ही है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, परंपरा नहीं कहते, मैं जो समझा, क्योंकि बहुत लंबा होगा मामला, आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो आप दोबारा भेजें। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।